नमस्कार दोस्तों, अचानक से ना बीच में लाइट कट गया जिसकी वजह से आपका क्लास आधे में ही समाप्त हो गया। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन उससे आगे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक हम आपको बताए थे उससे आगे इस वीडियो में बता देते हैं। अच्छे से आप लोग देख लो और अच्छे से याद करो, ठीक है। मैं यही क्वेश्चन 32 नंबर बताने वाला था कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, हम लोग आंसर टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी नंबर में जो दिया ना 96.6 यानी कि 96.6%। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपका आंसर होगा पंडित नेहरू ने कहा था। और जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो अभी मैं लाइव चला रहा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दे दिया हूँ, आप लोग जाकर देख लो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर आपका प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यानी कि दोस्तों मनुष्य के शरीर में, प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। कितना होता है? 65% होता है। ये तो आपको खास तौर पर पता ही होगा, ठीक है। अब देखो अगला आपका प्रश्न क्या आता है? अगला आप लोगों का प्रश्न आता है कि बिहार में अति जल विध्वंस से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हम लोग कहेंगे सर जी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी वाला आर्सेनिक। क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे सर जी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा कि नहीं होगा बाबू? बिल्कुल होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है। 36 में प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो देखो जी भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150 खनिज पाए जाते हैं ना। इसका आंसर देखोगे, हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? लगभग 150 खनिज पाए जाते हैं। 150 की 100 होगा जी। मैं यहाँ तक भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, जबकि मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। इसका आंसर देख कर बताओ हमें। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का आपको उदाहरण बताना है। तो ध्यान से इसका आंसर आप लोग क्या आंसर टिक लगाओगे? लौह युक्त खनिज का उदाहरण, वेरी गुड, मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मैग्नीज हो गया, ठीक है। क्या होगा? लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि इन निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? देखो जी ऑप्शन नंबर सी और डी, अबराक और ग्रेफाइट। देखो ध्यान से, अबराक और ग्रेफाइट दोनों अधात्विक खनिज का उदाहरण होता है। लेकिन दोस्तों ये अबराक है ना, ये अबराक आपके कार्बनिक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। तो कार्बनिक में अबराक आएंगे और अकार्बनिक में ग्रेफाइट आएंगे। लेकिन हम लोग का आंसर देना है कार्बनिक और अबराक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो उद्योगों की जननी हम लोग लोहा को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो लोहा को मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार क्या होता है? तो हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट के अलावा एक और होता है मैग्नेटाइट। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है। कौन है? कर्नाटक नंबर 1 पर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत भारत का लौह उत्पादन करता है? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा? बहुत लगे 10% बता रहे हैं, लेकिन 10% नहीं होगा, 20% होगा। क्या होगा जी? आपका 20% हो जाएगा। और देखो अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? मैग्नीज उत्पादन भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। यानी कि आंसर हमारा होगा तीसरे स्थान पर, ठीक है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। आंसर होगा बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का, क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाँ, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक ये है आपका उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है जी। किसका? तो हम लोग बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर वाला बॉक्साइट होगा। जस्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार है। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़। क्या होगा? 125 करोड़, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अपराग उत्पादन होता है। तो बिहार झारखंड की बात करें तो 60% होता है। कितना होता है? 60% होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर देखो दिया है, हाँ तो दिया है ऑप्शन नंबर ए नंबर में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अगला प्रश्न आपका है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लगाया गया था। तो हम आपको बता दें 16वीं शताब्दी में लगाया गया था, 16वीं सदी में लगाया गया था। और ये गोवा का सेंट पॉल नामक एक कॉलेज है, उसी में लगाया गया था। ठीक है, गोवा में सेंट पॉल नाम का कॉलेज है, उसी कॉलेज में लगाया गया था, याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, हम लोग आंसर देंगे विलियम वोल्टस होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और यह व्यक्ति आपके पड़ोसी है, आपके घर के पास रहता है, थोड़ा हमसे बात करा देना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो यंग इंडिया हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला यंग इंडिया। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिपीट करके बताया था कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको आज नहीं, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट शायद हमको जहाँ तक लगता है कि मैंने आपको बताया था ना, कहाँ पर लगाया गया था। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। और बार बताओ, गोवा में लगाया गया था। बहुत लोग बता रहे सर जी गोवा, इसका आंसर गोवा कैसे हो सकता है जी। हाँ शायद इसका आंसर हो, तो आंसर टिक लगा दो। ठीक है, हाँ टिक लगा दो, वेरी गुड, पता है तो टिक लगा दो, गोवा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो उसका नाम है क्या, अमृत बाजार पत्रिका। उसका नाम है आपका अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, आंसर होगा आपका ये वाला। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, और जहाँ तक हमने क्लास किया था उससे मैंने आगे आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्लास कल करेंगे, और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर सुबह में 8:30 बजे आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। ठीक है जी।